हाँ जी, इसके अंदर हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन निकालना है और हमें बीटा वन और बीटा टू निकालना है। गिवन हमें क्या दे रखी है, हमें डिस्क्रीट सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये सारी जब इस तरह का डाटा गिवन होता है तो हमें पहले रा मोमेंट्स निकालनी होती हैं। ठीक है, तो हम एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं कोई भी इन बिटवीन। तो यहाँ इसने 8 है, नो एंट्री है, तो बीच का 4 इसने एज्यूम्ड मीन मान लिया। ठीक है, एफ ये है, तो डेविएशन निकाला एक्स माइनस ए, निकाल के डेविएशन एफ डी स्क्वेयर एफ डी क्यूब एंड एफ डी 4 की ज़रूरत है जब हम रा मोमेंट्स निकालते हैं। मोमेंट्स अबाउट 4 इज इक्वल टू म्यू वन डैश है, समीशन एफ डी इज इक्वल टू 0, म्यू 3 डैश है, म्यू 2 डैश अगर हमने निकालनी है, इसकी तो वैल्यू 0 ही आ गई ना। म्यू 2 डैश की वैल्यू है एफ डी स्क्वेयर, यहाँ से ये जो कॉलम के नीचे 512, देखो 512 बटे में कितना लिखना पड़ेगा एन, एन हमारे पास है 256, तो वी गेट दिस। इस तरह से सिमिलरली एफ डी क्यूब 3 निकालना है, तो म्यू 3 निकालना है तो एफ डी 3 निकाल लेंगे। ऐसे ही फोर्थ मोमेंट, तो ये सारी अबाउट ए पॉइंट है, अबाउट एज्यूम्ड मीन है, सो वी आर सेइंग दैट दीज आर द रा मोमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसने कहा है कि इसका मीन भी निकाल लें और मोमेंट्स निकाल लें। ठीक है, तो मोमेंट्स में जो रिलेशन से हमें मिला है कि म्यू वन तो 0 होता है। ठीक हो गया, म्यू टू क्या है, म्यू 2 डैश माइनस में म्यू 1 डैश का स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमारे पास म्यू 2 डैश की वैल्यू क्या थी, जो म्यू 2 डैश की 2 और म्यू 1 डैश की वैल्यू है हमारे पास 0, तो यहाँ से 2 आ गई। ऐसे ही म्यू 3 की हमारे पास है, म्यू 3 डैश की वैल्यू है 0, म्यू 2 की है 2, म्यू 1 की है, म्यू 1 डैश की 0, और ये सारी हम निकाल लेते तो ये 0 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये सब निकाला। अब देखो बीटा 1 इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या हो गया, बीटा स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 है, तो ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो जो मेजोक्रोटिक हो गई ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से भी सम आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव वाली में भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सम है वो है कि हमें इस तरह से गिवन होता है, देखो क्या गिवन है, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ए ऑफ द वेरिएबल आर गिवन दिस, है ना। तो इसका मतलब अबाउट ए पॉइंट अगर वैल्यू गिवन है तो ये आपको रा मोमेंट्स गिवन है एंड फाइंड द बीटा वन बीटा टू। अब देखो इसने सीधी रा मोमेंट्स दे दी, सीधी रा मोमेंट्स का मतलब ये वाली इसने हमें निकाल के दी है ना। तो अब इन मोमेंट से हम बाकी एक्चुअल मोमेंट्स निकाल सकते हैं, मीन वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी कि इसने क्या दे रखा है, फर्स्ट वैल्यू है ए दे रखा है, अबाउट ए पॉइंट का मतलब 4, एज्यूम्ड मीन समझ आ गया अब आपको कि हमने एज्यूम्ड मीन अबाउट ए पॉइंट का है, तो यहाँ इसने दिया हुआ है इज इक्वल टू 4, तो ये 4 हो गया। म्यू 1 डैश दे रखा है 17, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश एंड म्यू 4 डैश दे रखे हैं। ठीक हो गया। अब अबाउट मीन हमने निकालना है, अबाउट मीन का मतलब एक्चुअल मोमेंट निकालनी है, और एक्चुअल मोमेंट क्या है, म्यू टू डैश माइनस में म्यू 1 डैश स्क्वेयर, ये याद कर लीजिए। म्यू 2 डैश की वैल्यू क्या है 17, माइनस में म्यू 1 डैश की वैल्यू है 1.5, माइनस 1.5 रखोगे इसमें तो यू गेट दिस। ऐसे म्यू 3 एंड म्यू 4, ये देखो डैश नहीं है, डैश यूज़ करके एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से 4 हमारे, उसने क्या है बीटा 1 निकालो, बीटा 1 हमारा किसके बराबर है, म्यू 1 2 एंड म्यू 2 की 3 यहाँ पर, यानी कि म्यू ये क्या कह रहा है 3 की वैल्यू क्या है 39.75 और म्यू 2 की है 14 पॉइंट दिस, तो ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड है, और यहाँ से हमारा नाम है इसका, तो ये क्या हो जाएगी सबसे नीचे वाली प्लेटोकोटिक। ठीक है, अब हमने मीन निकालना है, मीन का मतलब क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में म्यू 1 डैश, म्यू 1 डैश की वैल्यू है माइनस ये, तो यहाँ से ए की वैल्यू है 4, तो ये हमारे पास होगी 2.5। इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास मीन भी आ गया, हो गया। अब ये कह रहा है आल्सो फाइंड द मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट, ऐसे एक ही जगह अगर हम चेंज कर देते हैं, एक्स बार तो ये आ गया, ये सारा हो गया। अब कह रहा है ए की जगह 4 था, तो 4 की जगह मैं 0 लगा देती हूँ, तो 0 लगा दी तो म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2.5, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें, और इसकी मीन तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का सेम होता है,
दैट इज़ 2.5। तो यहाँ से म्यू वन डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो म्यू वन डैश की वैल्यू क्या आई हमारे पास, मीन के बराबर, यानी कि देश। अब हमने ओरिजिन ए इज इक्वल टू 0 के अबाउट रा मूवमेंट्स निकालनी है। तो रा मूवमेंट्स तो डिफरेंट होगी, एक्चुअल मूवमेंट की हेल्प ले लेंगे। एक्चुअल मूवमेंट की हेल्प लेने के लिए क्या होता है फार्मूला, वहाँ पर सारे सम होते हैं, एक तो बीच में माइनस का साइन नहीं होता। पहली वैल्यू क्या है, म्यू टू डू मतलब ओरिजिनल वैल्यू म्यू टू प्लस में म्यू वन डैश चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट सेट के अंदर भी ऐसे ही, अगर x इज इक्वल टू 2 है तो x बार a प्लस में म्यू वन डैश। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी 2, और ये वाली इसकी वैल्यू जो हमने निकालनी है ये 2.5 है। तो यहाँ से म्यू वन डैश की आ गई 0.5। तो बस यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू तो सेम रहेगी, म्यू वन डैश की चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास पूरा सेट हो जाएगा, यानी कि ए की डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं मूवमेंट्स अबाउट 4 लेती हूँ तो ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। मूवमेंट्स अबाउट 2 लेती हूँ तो डिफरेंट आएंगी। मूवमेंट्स अबाउट 6 लेती हूँ तो ये डैश वाली वैल्यू डिफरेंट आएंगी, बट ये जो एक्चुअल वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरी इंपॉर्टेंट सम है, इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह की डिस्क्रिप्टिव वाली में भी 7 चैप्टर दिया हुआ है और एक ये वाला है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से हमने मूवमेंट्स हमें गिवन होती है, रा और एक्चुअल मूवमेंट हम निकालते हैं, और अगर हमें एक्चुअल मूवमेंट पता होती हैं तो किस तरह से रा मूवमेंट्स निकालते हैं। ठीक है।